द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। ठीक है। तत्पुरुष समास में देखें हम तो उसमें दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। बहुब्री जो समास है इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसे इसकी जो परिभाषा है वो है शेषो बहुब्रीहि। ये जो ऊपर जो नियम लिखा है ये है परिभाषा। ठीक है। प्रायः जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, वहां क्या होता है, बहुब्री समास होता है। और ये जो सूत्र लिखा है शेषो बहुब्री, ये अंतिम समास है। इसलिए उन्होंने यह कह दिया है यहाँ के शेष जो पद हैं, मतलब अव्ययी भाव के जो पद हैं, द्वंद्व के, दिगु के, कर्मधारय के, उन समासों को छोड़ करके शेष जो सामासिक पद है उनमें कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि बहुब्रीहि समास विधायकम सूत्रम अस्ति, ठीक है, तो वहां सही सूत्र क्या रहेगा, शेषो बहुब्रीहि तक है। और ये जो है संस्कृत में परिभाषा है। इस प्रकार भी पूछ सकते हैं प्रायण अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, या ये प्रायण जो पद है इसको हटा भी सकते हैं, केवल इतना भी आ सकता है सामान्यतः अन्न पदार्थ, इतना आ जाता है अन्न पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। यह स्पष्ट समझ में भी आता है कि जिस समास का कौन सा पद होता है प्रधान, अन्न पद प्रधान। समास में दो पद होते हैं। ठीक है, समास में दो पद होते हैं। जैसे हम कहें चंद्रशेखर, समझना पहले इसको, चंद्रशेखरः, यह एक सामासिक पद है। कैसा पद है ये, सामासिक पद, मतलब दो पद इसमें जुड़े हुए हैं, सामासिक पद है। वैसे देखें अगर तो इसमें दो पद नजर आ रहे हैं, एक तो क्या है चंद है, दूसरा क्या है शेखर है। ठीक है, तो यहां यह उदाहरण जो है बहुब्रीय समास का है, ये बहुब्रीय समास का है। तो यहां आप देखें कि ना जो मूल पद चंद है प्रथम और दूसरा पद क्या है शेखर है, तो ना यहां चंद प्रधान है और ना शेखर प्रधान है, जबकि कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। चंद्रशेखर किसे कहा गया है, शिव जी को कहा गया है, क्योंकि उसका हम जब समास विग्रह करते हैं तो उसमें आता है चंदः शेखरे यस्य सः। इसका अर्थ जो होता है, चंदा मतलब चंद्रमा, कहां पर है, शेखरे मतलब शिखर पर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, वह कौन, शिव। इसका जो प्रधान है वो क्या हो जाता है, शिव। यह एक नया पद जो है निकल के आया है और वही पद जो है क्या है, प्रधान हो गया है। दशानन बोल दिया अपन ने, दशाननः। ठीक है, तो ये किसका नाम है, रावण का, मान लीजिए किसका है, रावण का है ये। ठीक, अपन ने बोल दिया नीलकंठ, नीलकंठः किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। तो लगभग बहुब्रीय समास के जो उदाहरण हैं 60%, हम तो 100% की बोल रहे हैं, लेकिन 60% ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको हम पढ़ते ही समझ जाते हैं कि ये तो किसी का नाम है, और यदि किसी का नाम है तो निश्चित है कि वो बहुब्रीय समास है। अब समास विग्रह करने में आप देखेंगे तो यस्य सः का प्रयोग होता है। यस्य सा है, एन सा, यस्य सा, एन सा, ठीक है, यस्या सा, यस्या सा, ठीक, यस्मात् सा। तो समास विग्रह हम जब करेंगे तो इन सर्वनामों का प्रयोग होता है। यस्य सा मतलब यस्य माने जिसका, सा माने वह, एन सा जिसके द्वारा, सा माने वह, यस्या है स्त्रीलिंग में है जिसका, यस्य सा ये आएगा स्त्रीलिंग में, ठीक है ना, और यस्मात् सा जिससे वह है। जैसे कि हमने यही देखा चंदा शेखरे यस्य सा। अब दशानन का हम समास विग्रह करें अगर, तो यहां भी स्पष्ट हो जाएगा। इसका समास विग्रह करेंगे तो दस आननानि यस्य सा,
10 आन नानी यस सहा। ठीक, आनन माने क्या होता है? मुख होता है, आनन माने मुंह, और 10 माने 10, 10 मुख हैं जिसके वह कौन? रावण। तो यहां हमने देखा कि दशानन में ना 10 प्रधान है और ना आनन, मतलब कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ना 10 से, केवल 10 पद से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ना ही आनन से। जब इन दोनों पदों का हम अर्थ एक साथ निकालते हैं, 10 मुख हैं जिसके, तब एक नया जो है पद प्रकट होता है, और वो क्या है? रावण। इसका हमने एक चौपाई भी है इसमें, ना पद प्रथम न द्वितीय प्रधाना, होय प्रधान अन्न पद जाना, करत समास प्रकट भयो नामा, वहां समास बहुब्रीहि जाना। मतलब जहां ना पहला पद प्रधान हो और ना दूसरा पद प्रधान हो, कौन सा हो? अन्न पद प्रधान, और समास विग्रह करने पर जो है कोई नाम प्रकट हो जाए, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। अब यहां एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि भाई आपने कहा नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला, तो आप इसमें कर्मधारय भी लगा सकते हैं ना, कि पहला पद क्या है? विशेषण है, वह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो है किसी का नाम है, नीलकंठ के नाम से हम शिव को पुकारते हैं, तो जब नाम होगा तो वहां क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। नहीं आएगा ना, कैसे आएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, हाँ, नाम है वो, नीलः कंठः यस्य सः। अब यहां नीले से मतलब क्या है, समझ रहे आप? नीला जो कलर है वो किसका माना गया है? जहर का। नीला जो है, नीलकंठ से तात्पर्य है कि शिव जो है जहर को पी गए थे। ठीक है, तो गले में जिसके क्या है? जहर है। नील से मतलब क्या है? यहां जहर से तात्पर्य है। इसका हम समास विग्रह करें, कंठे कालः यस्य सः। देखो यहां भी अन्न पद प्रधान हो रहा है, कंठे मतलब गले में, ठीक है। काल से तात्पर्य क्या है? यहां सर्प। कंठे काला मतलब जिसके गले में क्या है? सर्प है। कंठे काल है यस्य सहा, जिसके गले में सर्प है, काल है, उस वह कौन? शिव। पीतम अंबरम यस्य सहा। पीतम अंबरम यस्य सहा, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके वह विष्णु। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि दोनों पदों का जब हम समास करते हैं तो दोनों पद प्रधान ना होकर के, ना पहला ना दूसरा पद प्रधान ना होकर के, कौन सा? अन्न पद, तीसरा पद जो है कोई निकल के आ जाता है, जबकि वो पहले दिखाई नहीं देता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो एक अन्न पद प्रकट हो जाता है। तो जो सुहृद शब्द है इसका समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा? शोभनम हृदयम यस्य सा, मतलब जिसका दिल अच्छा है, जिसका हृदय अच्छा है, वो कौन कहलाता है? सुहृद कहलाता है। तो क्या निकलेगा इसमें पद? मित्र। क्या आएगा? अब मित्र, आप उसमें देखें महाभारत में तो अर्जुन के सारथी कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, तो यहां अगर हम अन्न पद देखें अगर प्रधान, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। अर्जुन के मतलब जो रथ को खींचने वाले, खींचने से मतलब ये है कि चलाने वाले, रथ के ड्राइवर जो हैं, कहा
अब इसका समास विग्रह देखें आप, तो व्यूढ़म उरह यस्सा, व्यूढ़म मतलब चौड़ी छाती, उर माने क्या होता है छाती, उरह मतलब छाती, चौड़ी छाती है जिसकी, वह कौन, किसको कहा गया है व्यूढ़ का, विशाल बाहु, विशाल बाहु भी कहा गया है उनको, और व्यूढ़ो रस भी कहा गया है। तो हम एक ले लें अगर, तो कौन, राम। एक अपने मन में एक शब्द को बना लें कि भाई हमने इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, राम के लिए किया है, और ये नाम ही के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये भाई उसकी विशेषता के आधार पर जो है इस शब्द का प्रयोग हुआ है। दशानन, पीतांबर, ठीक है, दिगंबर हो गया है। लेकिन ये जो उदाहरण लिखवा रहे हैं, सुहृद, ऊढ़ रथा, व्यूढ़ो रस कहा, ये जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारा मानना ये है कि माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा होगी उसमें इतना कठिन नहीं आएगा, ये भी मान के चलना। लेकिन फिर भी हमने लिखवा दिए हैं कि आ जाए अगर तो, लेकिन इन पे जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये तो अगर आ जाए तो ये बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सरल है ये। महायसा है का जो समास होगा वो है महत यस है यस्सा। महान यश है जिसका वह, महान यश है जिसका वह, उसे क्या कहेंगे, महायशा। अब वो प्राचीन काल में बहुत से ऐसे राजा हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और पूरी दुनिया में जो है उनका यश फैला हुआ है। अब हम एक अपने लिए कोई भी एक शब्द हम चुन सकते हैं यहां पर कि हम जिसे महायशा के नाम से जो है पुकार सकते हैं। ये हमारी भी इच्छा है, अपन चाहें तो, ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया है, क्योंकि ये महायशा केवल एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, महान यश वाला कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, ठीक है, और भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए हैं, असम्राट अशोक भी हैं, सबके लिए हम जो है शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो राम, भाई आपकी नजरों में महान यश वाले कौन हैं, राम। बाकी और भी अन्य जो है राजाओं के लिए इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और वर्तमान में भी यदि कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है उसको भी हम महायशा कह सकते हैं। द्विपाद है, द्विपाद, या इसी का प्रयोग ऐसा भी आ सकता है, ये द्विपात, ठीक, दो पैर हैं जिसके, द्वौ पादौ यस्सः, दो पादौ यस्सः, दो पैर हैं जिसके। अब भाई जिसके दो पैर हैं उसको हम द्विपाद बोल सकते हैं। अब इसमें क्या लग रहा है, लग यह रहा है कि यहां पहला पद जो है क्या है, संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची है, और वो संख्यावाची पद को हम देखते ही तुरंत उसमें द्विगु समास लगा देंगे। लेकिन यह जो पद है वो किसका है, बहुप्रिय समास का। यह पद जो है वो बहुब्रीय समास का है। द्विगु समास जो होता है वो समूह अर्थ में होता है, उसका समास विग्रह होता है। हम कहें पंचवटी, तो पंचा नाम बटा नाम समाहारा। लेकिन यहां अपन बहुत से शब्द हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। अरे कल्लू बोले, अपन ने कह दिया कल्लू, अपन ने कह दिया कल्लू, किसी लड़के से अपन ने नाम रख दिया कल्लू, ठीक, तो वो कल्लू क्या है, वो कल्लू पद में यदि हम कहें तो क्या है, बहुब्रीय समास है। अब हिंदी में उसका हम देखो, कल्लू कोई मानक शब्द तो है नहीं है, बुंदेलखंडी शब्द है। बुंदेलखंडी में यदि हम उसका समास विग्रह कर दें तो क्या करें, काला है रंग जिसका, उसको कल्लू कहेंगे, तो वो भी एक बहुब्रीय समास का हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। यहां स्पष्ट है कि द्विपाद, दो पैरों वाला, द्विपाद से तात्पर्य है कि दो पैरों वाला। त्रिपाद
त्रिपाद हो ही नहीं सकता है, चतुष्पाद हो सकता है, 4 पैर में जानवर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ द्विपाद में क्या आएगा, मनुष्य आएगा। द्विपाद में हाँ 2 पैर है, मनुष्य ही आएगा, और क्या बोल सकते हैं भाई, स्त्री है हो या पुरुष, तो उसके लिए अपन मनुष्य शब्द का ही प्रयोग करते हैं। एक चित्त गुह है, चित्त गुह, इसका जो चित्त गुह शब्द का जो समास है वो है चित्राह, चित्राह, गावः, यस्य सः। चित्त कबरी है गायें जिसकी, गाँव में अपन नाम रख देते हैं किसी के कि वो चित्तगु है, मतलब उसकी वो चित्त गबरी गाय है उसके यहाँ। भाई बताओ कोई राजन, कोई ऐसा शब्द हो कि अपन नाम रख देते ना, कोई हमें ध्यान नहीं आ रहे हैं, ऐसे बहुत से नाम गांव में रखे हैं कि उनके काम के आधार पर उनका नाम रख देते हैं। इसके जो चित्त कबरी गायें पाले हुए है, ठीक है, उसका नाम क्या है, चित्त गुह। अब ये किसके लिए प्रयोग कर देंगे बताओ, किसी व्यक्ति के लिए करेंगे ना, किसी का नाम ही है ये, किसी व्यक्ति के लिए हम ये प्रयोग करेंगे। अब किसी को भी हम दे सकते हैं, मतलब यहां हम दे दें कि भाई गोपाल कह सकते हैं, गोपालक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, गोपालक। कोई गाय की बात है, जो गाय पालने वाला है उसी के लिए प्रयोग किया गया है ये शब्द। ये नाम जो रखे हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, ऐसे शब्दों में हमेशा क्या होता है, जब नाम के लिए प्रयोग होता है तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ही आता है परीक्षाओं में। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है, दूसरा, जिसे हम उत्तर बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा अर्थात उत्तर बाद वाला, दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में देखें अगर, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर 3 भी होंगे तो तीनों प्रधान होंगे, 4 भी होंगे तो चारों प्रधान होंगे द्वंद्व में। बहुव्रीहि समास में न पहला न दूसरा क्या होता है, अन्य पद। ठीक, अब क्या है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची। और अंतिम कर्मधारय। इसमें क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष, या ये भी कह सकते हैं कि पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। तो इसमें ये लिख सकते हैं प्रथम पद विशेषण या उपमान।
और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष्य या उपमेय। होता है। इनको हम जब भी समास पढ़ने के लिए बैठें तो इनको हम याद कर लें कि किस समास की जो है क्या विशेषता है। अब इसके साथ ये तो मतलब परिभाषा का प्रथम सोपान कह सकते हैं। पहचानने की और भी जो है और भी ट्रिक है या वो है, जैसे अपन कहें अव्ययी भाव समास में एक यही भी है कि जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो। नाम ही कह रहा है क्या हो? अव्यय। और अव्यय तात्पर्य क्या है? उपसर्ग भी है। ठीक है। तत्पुरुष में देखें अगर, ठीक है, तो तत्पुरुष में हमने यह भी पहचान बताई है कि जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, विभक्तियों का प्रयोग होता है, और कुछ अपवाद भी बताए हैं कि इन शब्दों के साथ जो है तत्पुरुष समास होता ही है पक्का, बिल्कुल ये भी लिखवाया है। द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद एक दूसरे क्या होते हैं? विलोम होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सुख दुख, भाई बहन, माता पिता, रात दिन, अच्छा बुरा, हिंदी में कहें अगर तो। और बहुब्रीहि समास में क्या है? दूसरी पहचान की वो किसी का नाम होता है, उस शब्द का प्रयोग किसी के नाम के रूप में किया जाता है। और द्विगु समास में देखें अगर तो द्विगु समास जो है समूह अर्थ में होता है हमेशा। किसमें होता है? समूह। ठीक। और कर्मधारय समास जो है पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो इन 6 समासों के जो सामान्य जो नियम हैं, ठीक, उनको ध्यान में रख लो कि भाई अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है प्रधान होता है या उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। ठीक, ऐसा रखो याद। द्वंद्व का सरल है, द्वंद्व मतलब दोनों पद। ठीक है आपका। त्रिगु का भी आपको पता है कि संख्यावाची, लेकिन वो किसी का नाम ना हो। दशानन है ना, वो भी उसमें भी तो पहला पद संख्यावाची है लेकिन वो किसी का नाम है।